हेलो एंड वेलकम और आप देख रहे हैं थ्री गाइस इन अ पार्क। सो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दो फाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। जहां कल दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया कितने 3 विकेट विकेट से। से। पूरी कोशिश की ऑस्ट्रेलिया ने कि कि भाई साउथ अफ्रीका को पहुंचा दे। पहला फाइनल खेल लो अपना, लेकिन साउथ अफ्रीका से हो नहीं पाया थोड़ा। साउथ अफ्रीका नहीं, आप ही जाओ, हमारे आप बस की नहीं है। हमारे बस की बिल्कुल ही नहीं है। आप जा रहे हो तो कोई चांस तो है। बिल्कुल। तो अगर शुरुआत करें, साउथ अफ्रीका 24 पे 4, 24 पे 4, 0 पे 1। जो टेम्बा बवूमा वॉकिंग विकेट वंस अगेन। जो लोग कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका पहली बैटिंग आते तो 400 से नीचे का टारगेट नहीं था, उन्होंने 400 तो नहीं, बस उसके आधे। चार तो बोर्ड पे डाल ही दिए थे पहले 4 विकेट तक। ये तो भाई थैंक्स टू अ ब्रिलियंट नॉक बाय मिलर, और क्लासन ने अच्छा सपोर्ट किया, नहीं तो ये कहीं 100 भी नहीं पहुंच रहे थे कल। बिल्कुल। और थोड़ी बॉल पुरानी होने के बाद थोड़ा मूवमेंट भी कम कर रही थी, इजी था थोड़ा खेलना उसके बाद। अब टॉस जीत के पहले बैटिंग करना आपके हिसाब से कैसा फैसला था? बिल्कुल सही फैसला था उस पिच पे। और उनका जो रिकॉर्ड देखते हुए वर्ल्ड कप में भी कि पहले बैटिंग करके जो उन्होंने रिजल्ट दिए हैं। बस ये कमी लगी मुझे कि मतलब एक कह सकते हो कि एक डिसीजन हो सकता था बॉलिंग करने का कि ग्लूमी था बहुत ज्यादा, तो बॉल स्विंग कर रही थी। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका की बेस्ट बैटिंग ही थी, तो वो डिसीजन ठीक था। मैं भी यही मानता हूँ कि एक तो जब पता है कि लेटर हाफ में टर्न ज्यादा होगी, और आपके पास स्पिनर दो बढ़िया थे ही, शामजी और महाराज, और कल तो मार्करम ने भी ठीक ठाक स्पिन कराई है। और कल पढ़ रहा था मैं कुछ कि महाराज की 6.4 डिग्रीज टर्न हो रही थी बॉल की, हाईएस्ट एवर किसी मैच में, आई थिंक नॉकआउट वाली स्टेज पे 6.4 डिग्री। पहले का हैरानी की बात थी, आंकड़ा ये था, उससे पहले ये नाम रिकॉर्ड किसके नाम था? ट्रेविस हेड इसी मैच। हाँ, 5.3 के आसपास थी उनकी। तो ट्रेविस हेड तो भाई मतलब कल क्या ही कर गए, वो बैटिंग मेरे की प्लेयर। तो वो एक ही ओवर में आके अफ्रीका को बैकफुट पे ले गए। बिल्कुल भाई, उन्होंने क्लासन, आई थिंक क्लासन और रियानसन दोनों। अब यही तो दिक्कत है भाई, आप लंबी टेल के साथ खेल रहे हो। यानसन हम शुरू से बोल रहे हैं थोड़ा टेल एंडर टाइप ही बैट्समैन है वो। कल अगर थोड़ी डीप होती में भी वो फेलुकुआए होते, बट किसकी जगह होते ये भी तो एक बात है। तो उसके बाद अगर रबाडा फिट नहीं थे तो शायद रबाडा को 3 ही ओवर डलवाया तो शायद नहीं 6 ओवर डाले रबाडा ने। बट मेरे को ये नहीं सब आएंगे उस पे भी कि लास्ट में क्यों नहीं दिया। तो थोड़ी मिलर की बात ही कर लेते हैं, साउथ अफ्रीकन इनिंग्स में और कुछ था नहीं बस मतलब भाई ये बंदा बना ही बड़े स्टेज के लिए है, मतलब पूरी फाइटिंग चांस दी है अपनी टीम को। पहले पूरा अपने आप को स्टेबल किया, टीम को कहीं 20 ओवर तक खिलाया, उसके बाद फिर स्कोरिंग चालू करी। अब भाई क्या बॉडी है यार, मतलब क्या टी शर्ट एकदम बढ़िया फिट आ रही है बंदे को, मजा आ गया देख के। और उस हिसाब से वो पावर हिटिंग शॉट्स भी मजेदार, टाइमिंग के साथ वो सिंगल डबल भी बिल्ड कर रहे हैं। भाई अकेले कैरी कर रहे थे, 47 ओवर में आउट हो गए। यहीं 50 में जाते तो शायद वो 20-30 रन का फासला दे जाता। जीत और हार का फर्क हो जाता। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में बात करें तो उसमें स्टार्क ने 3 विकेट लिए हैं और हेजलवुड और कमिंस। जो ओपनिंग स्पेल था स्टार्क और हेजलवुड का, एब्सोल्युटली अमेजिंग। 10 ओवर में 11 रन पे थी साउथ अफ्रीका। 10 ओवर में 11 रन। ऐसा तो टेस्ट मैच में भी नहीं होता। और टेस्ट मैच बॉलिंग ही हो रही थी, प्रॉपर लाइन एंड लेंथ मेंटेन्ड, एक ही जगह पे कर रहे थे, और स्विंग इतनी मिल रही थी स्टार्क को तो। और मतलब मजा आ गया देख के। और विकेट भी इन्होंने टॉप ऑर्डर ही खत्म कर दिया इनका 1 सेकंड से पहले ओवर में बवूमा को खा गए। बवूमा, फिर डिकॉक गए, फिर आई थिंक राशि गए हैं या मार्करम गए हैं, फिर राशि गए होंगे, ऐसे ही कुछ है। विकेट लिया तो डिकॉक भी भाई थोड़ी बात करनी पड़ेगी, प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते भाई। बड़ी स्टेज पे बंदा कब चला है, ना बैटिंग कर पाते ना कीपिंग होती उनसे। आईपीएल में चल गया हो तो चल गया हो, इंटरनेशनल स्टेज पे अपनी कंट्री के लिए तो कभी जिंदगी में नहीं चला। डिकॉक नहीं चलते प्रेशर में, वो बस उन्होंने जो कर दिया था स्टार्टिंग में वही किया, उसके बाद वो लेटर हाफ में वो थोड़े से सुस्ती दिखे। 591 पे थे, 594 पे पहुंच गए होंगे, 3 रन बनाए मेरे ख्याल से। और इसी के साथ 50 ओवर का जो फॉर्मेट है उससे संन्यास ले लिया उन्होंने पहले। हाँ मतलब ठीक है, बढ़िया बैट्समैन थे, तो मतलब हैप्पी रिटायरमेंट। बट भाई कभी बड़े स्टेज पे भी चल जाया करो। T20 है अभी अगले साल, उसमें चल जाना। कि नॉकआउट में ना हो रही नीदरलैंड के साथ में से। तो
और साउथ अफ्रीका मतलब अब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, ट्रेविस हेड 2 विकेट दो हो विकेट गई बात। जैम्पा कल इन्होंने नहीं बिल्कुल सेटल होने जैम्पा दिया और साउथ जैम्पा को। अफ्रीका कुछ लव अफेयर ही है। हाँ मतलब जो जैम्पा के लिए बिल्कुल हेट अफेयर है और उनके लिए लव अफेयर है। कितने रन खाए हैं कल? मेरे ख्याल समथिंग से पूरे ओवर भी नहीं 50 कराए हैं। 55 शायद खाए हैं, मैं देख लेता हूँ 7 ओवर 55 रन। ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के। चलो अच्छी बात है, हमारा अपना एक भाई अपना अब दोनों के पास एक आमने सामने मैच है, देख लेते हैं कौन बेटर करता है। तो कमिंस भी कल 3 विकेट लेके गए हैं, अच्छी बॉलिंग कराई है टुवर्ड्स द एंड। कमिंग्स की बैटिंग की ज्यादा तारीफ करूंगा मैं उनकी बॉलिंग से तो। तो फिर इसी बात पे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट हुई बड़ी अग्रेसिव। दो दो ही स्टार प्लेयर थे मेरी नजर में पैट कमिंस। क्यों? उन्होंने पहले भी एक बार आके न्यूजीलैंड के खिलाफ वो फायर इनिंग्स देके उनको जीत की ओर ले गए, फिर वो अफगानिस्तान गए वो 68 बॉल्स खेल के। और एशेज और एशेज अब में याद है। और अब इसी वर्ल्ड कप में देख लो, अब ये वाला मैच बिल्कुल उनकी लास्ट में अगर वो नहीं टिकते तो शायद मुश्किल ही रहता। गेट योरसेल्फ समवन हु कैन डू बोथ। 14 में 37 भी और 68 में 12 भी, मतलब बिल्कुल। दो काफी अच्छे हैं। बट शुरू से बात कर लेते हैं, जो डिफरेंस था ना दोनों साइड में वो ओपनिंग था ओपनिंग पेयर से ज्यादा ट्रेविस हेड का जो इम्पैक्ट था। उसके बाद कम हो रही है, लेकिन टोन उन्होंने ही सेट करी है। मैन ऑफ द मैच दिया है कल उनको, हाँ। मतलब वेल और डिजर्व्ड आई बनता वुड भी है से। क्योंकि 2 विकेट 62 रन 62 रन तो 48 बनता है। बॉलों में, वो भी। और मतलब पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीका सॉरी ऑस्ट्रेलिया थी 80 रन पे और हाँ। साउथ अफ्रीका थी 11 रन। यही फर्क पड़ गया ना। बाद में चाहे आपने संभाल लिया, लेकिन क्या लेकिन वो फायदा हुआ। कमिंस को भी इसलिए मौका मिल गया क्योंकि बॉल आपने जब 10 ओवर में ही रन 80 लगा रेट दिए। उनको रन रेट की रन रेट टेंशन नहीं थी। रन रेट की उनको चिंता सिर्फ चली जाती जीतना है। था। रन बस रेट की चिंता चली जाती है। बाकी इनका जो मिडल ऑर्डर है, डेविड फिनिशिंग वार्नर भी 18 पे 29 अच्छी हाँ वो इनिंग्स थी अच्छा शुरू में, लंबे वो छक्के ओपनिंग काफी, पे ने बहुत अच्छा स्टार्ट कर दिया। दिया 4 था। छक्के लगाए हैं डेविड वार्नर ने। अब ये देखने, अब खैर वो प्रीव्यू वाली वीडियो में बात करेंगे, बट देखने वाले कंपटीशन अच्छा है। रोहित अच्छा। शर्मा वर्सेस ट्रेविस हेड, दोनों ओपनिंग पे और दोनों लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर फिर से वो क्वेश्चन मार्क है अभी भी। भाई ये क्वेश्चन मार्क जा भी नहीं रहा कहीं, मुझे लग हाँ। रहा है इस वर्ल्ड कप में। मेरे को इंडिया तो मिचेल स्टार्क नहीं समझ में आ रहा क्यों। इंडिया जा रही है बिल्कुल रेड हॉट विदाउट एनी पर्टिकुलर वीकनेस, बट ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस काफी मिडिल ऑर्डर क्लियर है कि मिडिल ऑर्डर नहीं इनका फायर अगर कर रहा। ट्रेविस हेड को इन्होंने अगर शुरुआत में विकेट ले ली तो फिर इनके मिडिल ऑर्डर में घुसना काफी आसान है। ऑलराउंड टीम परफॉर्मेंस अभी तक नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं आई है कि सबने ही कंट्रीब्यूट करा हो। जैसे अभी सेमीफाइनल में इंडिया में से टॉप ऑर्डर में 4 लोगों ने अच्छे रन्स करे। और अगर मिडिल ऑर्डर का बताऊं तो मिचेल मार्श 0, स्मिथ वो लूज शॉट। स्मिथ को मतलब मैं बहुत यहाँ अच्छा खेल रहे थे और ये स्टेज बनी उनके लिए, सेमीफाइनल फाइनल वाली स्टेजेस चले। बनी इस प्लेयर के लिए बहुत। खैर वो खुद में बाद में कुछ पोस्ट मैच उनका इंटरव्यू हो रहा था तो काफी उनको रिग्रेट था इस बात का कि बहुत लूज शॉट खेल दिया, बट विल मतलब लर्न टू लिव वाली सिचुएशन है। बट काफी वहां पे अगर ये खड़े रहते तो कोई इतना डीप मैच कभी जाने की नहीं था। वो बनती ही नहीं। उसके बाद मार्नस लबुशेन 18, मैक्सवेल जो 1 रन पे आउट हुए। उसके बाद इनका लोअर मिडिल ऑर्डर जॉश इंग्लिश कल बहुत अच्छा खेले हैं, मतलब स्पिन दो उस जब वो आए ऐसा हैं, लग रहा था कि उनको बहुत पहले से वो हाँ, पता है कि क्या है। जब वो आए हैं तो शम्जी और महाराज एकदम टॉप पे थे उस हाँ। समय विकेट खा और वो ऐसा लग रहा था बस पता नहीं कितने सालों से उनको खेलते आ रहे हैं। बस। और बल्कि कमजोरी है इंग्लिश स्पिन, मतलब फास्ट बॉलिंग ज्यादा उनकी भाई कमजोरी है कि वो पिच में ही है। ऑस्ट्रेलिया से डरी इस बात का लगता है, जो इनके सबसे सॉर्ट ऑफ वीक प्लेयर्स भी दिखते हैं वो भी मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं। वो मतलब बड़े स्टेज पे उन्हें खड़ा होना आता है। मुझे अभी भी याद आता है मैथ्यू वेड, शाहीन शाह, बिल्कुल। 3 छक्के। 2003 का जो इंडिया के साथ ही फाइनल था उसमें आई थिंक डेमियन मार्टिन ने भी 100 करी थी। हाँ। जबकि उस समय उनकी कोई इतनी रेपुटेशन नहीं थी प्लेयर की। तो ये टीम खतरनाक है फाइनल में। तो फिर साउथ अफ्रीका स्टार्क ने भी ठीक करा आई थिंक। स्टार्क ने मतलब हाँ साथ बहुत अच्छा दिया, 16 रन 38 बॉलों में, और कमिंस ने 14 रन 29 बॉलों में। इनका डिफेंस इनके मिडिल ऑर्डर से तो बहुत सॉलिड दिख रहा था। तो अब अफ्रीका की बॉलिंग की बात करते हैं। मैं तो भाई बहुत बड़ा मतलब मैं फैन बन गया इनका, ये जेरल्ड कोएट्से का, मतलब बहुत दम से बॉलिंग करिए। पैशनेट। आंकड़ों में शायद लास्ट दिखे तक कि भी ये हाँ, फाइट कर रहे थे अपनी टीम के लिए कि यस आई वांट टू डू। भाई कुछ दिखा, कोई पुराने प्लेयर की याद आई, डेल्स्टन हाँ कुछ ग्लिम्पसेस तो दिखे, मतलब कि वो है इनके फाइटिंग पास पावर। एक
यहाँ से साउथ अफ्रीका अगर कुछ पॉजिटिव लेके जा सकती है यही है, इस वर्ल्ड कप से तो क्वेट से हैं 9 ओवर 47 रन, 2 और विकेट। इनका कैप्टन भी पॉजिटिव में लेके जा सकते हैं। कि उनको तो पॉजिटिवली हटाना है। हाँ, उनको बहुत बस बहुत जरूरी है। हाँ, उसके अलावा मार्को यानसन से 4 मैं ओवर यहाँ डलवाए। मैं जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि भाई रबाडा आपके, अगर रबाडा इंजर्ड है तो मुझे पता नहीं, बट रबाडा 6 ओवर आई थिंक उन्होंने कराए हैं। टुवर्ड्स द एंड उनके 4 ओवर बचे थे जब ये क्वेटसे ने अपना स्पेल खत्म करा, या कह लो आउट ऑफ स्टीम हो गए थे कि बहुत लगातार उन्होंने ओवर डाल दिए थे। तो रबाडा क्यों नहीं, यानसन क्यों? मेरे को भी ये लगता है ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि जिताना क्योंकि चाहते थे। नहीं, क्योंकि आपका सबसे सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर बॉलर है। और वो निकालते हैं विकेट्स। रबाडा उनका पेस है, वो थोड़ा सा यॉर्कर वगैरह डालते तो बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। ठीक है, मार्को यानसन अच्छी बात है कि सबसे अच्छा विन के बॉलर रहे हैं अभी तक, लेकिन एक्सपीरियंस भाई बट बाजार में नहीं खरीदा जाता। आपने 45 ओवर तक या 44 ओवर्स तक 3 ही ओवर क्यों कराए अगर वो आपके बेस्ट बॉलर थे? तो रबाडा है ना आपके बेस्ट बॉलर। कैप्टनसी में सवाल है। और कल इमरान ताहिर जो मैं बता रहा हूँ, वो भी सवाल उठा रहे थे कि आप जो फील्ड प्लेसमेंट है वो बेहतर कर सकते थे। और फिर डिकॉक से प्रेशर ना हैंडल होने वाली बात एक और कर लेते हैं। 10 रन थे आई थिंक, Near about 10 के 10 या आसपास। 11 रन बचे थे। वहां पे पैट कमिंस ने एज निकाला और इन्होंने कैच छोड़ दी। डिकॉक ने रेगुलेशन कैच, कोई खास कोई वो कैच कैच नहीं, देते तो शायद बहुत ऑस्ट्रेलिया को फर्क पड़ जाता। 2 ही विकेट थी हाफ उसके बाद। चांसेस और काफी उसका है, जैम्पा बना और नहीं पाए। हेजलवुड से बैटिंग पे आपको ये और देखना एक्चुअली मतलब मेरे जितना मुझे मैं याद कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 3 या 4 कैचेस इन्होंने छोड़ी हैं। एक क्लासन बबूना ने ने तो भी स्लिप छोड़ी में है। छोड़ी है। बबूमा वाली कैच बोल सकते हैं यार, वो मतलब काफी वो आगे थी आगे उनसे। गिर गई, वो हाइट थोड़ी उनकी शायद अगर लंबी होती तो वो ले लेते। काफी आगे गिर गई। क्लासन वाली तो बिल्कुल रेगुलेशन। एक मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वैंडर थे या कोई और थे। किसी ने तो छोड़ी है मेरे को बिल्कुल स्लिप एग्जैक्ट। में स्लिप में भागते हुए आके बिल्कुल उन्होंने कैच छोड़ी थी। आई थिंक ये रीजा हेंड्रिक्स थे। रीजा हेंड्रिक्स, हाँ, वो तो वो भी रेगुलेशन कैच ही वो थी कोई उनके इतना। स्टैंडर्ड से कैच थी और साउथ वो अफ्रीका की। भाई आपने डिस्टेंस तो सारा कवर ही कर लिया, अब तो कैच ही ले ली थी, छोड़ दी। तो भाई जब आप कैचेस छोड़ोगे इस बड़ी स्टेज पे, तो आपके पास शमी जैसे बॉलर तो है नहीं जो कैच छोड़े और आके 7 विकेटें खा जाए सही उसके बात बाद। है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका 30-40 रन शॉर्ट थी थोड़ी। हाँ, 250 होता तो एक माइंड से प्ले करता सामने वाली टीम के। बट आई थिंक अगर ओवरऑल रेट्रोस्पेक्ट में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वाज अ बेटर टीम। माइंड साइड में देखो, शायद 2 सबसे बेहतर टीमें फाइनल में। पिछले 16 मैचेस में सिर्फ 4 जीत पाई है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से, बट जहां मैटर करता था मोस्ट वहां जीत गई है वो। और अब मजेदार इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल 2003 20 साल बाद हो रहा है बेसिकली। तो इस बार आई होप इंडिया के पास आए एक वर्ल्ड कप और इंडिया जीते। तो आई थिंक इसको यहीं पे सम अप करते हैं। थैंक यू।